नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जैसे कि हमारी मम्मी जो है, उस दीपक की काली स्याही को आँखों में डालने वाली स्याही की तरह यूज़ करती थी। पहले के लोग एक कैप्सूल डालकर, जो मतलब एक कैप्सूल आता है बच्चों की आँखों में डालने वाला, 1 रुपए का एक आता है वो वाला। ये आँखों का कैप्सूल होता है जो 1 रुपए का आता है, और इस कैप्सूल को काजल में डालकर आँखों में लगाया जाता है। बच्चों को इससे बुरी नज़र नहीं लगती। अगर आप उसे लगाते हैं आँखों में, या माथे पर टीका लगाते हैं बच्चों के, या बड़ों को भी नज़र लग जाती है कई बार, तो काला टीका लगाने से नज़र नहीं लगती। अगर आप उसका तिलक लगाते हैं, वैसे तो वो काला टीका होता है, तो कई लोग इस बात पर ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं। कई लोगों को ये बहुत अजीब भी लग सकता है। ठीक है, तो आप उसमें या तो रोली मिला मिला सकते हैं, या फिर हनुमान जी का जो सिंदूर होता है वो मिला सकते हैं और उसे लगा सकते हैं। यानी कि जो स्याही है, कार्बन की मात्रा बहुत ही कम हो, और सिंदूर है जो रोली है उसकी मात्रा ज़्यादा रखें, और उसमें घी या तेल मिलाकर आप तिलक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उसके किए गए तिलक से, उसको जो तिलक आप करेंगे ना, उसका तिलक अपने माथे पर करने से बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति जो नकारात्मक विचार आपके पास लेकर आएगा, जो आपके बारे में नकारात्मक सोचेगा या आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। साथ ही उस तिलक का प्रभाव ये होगा कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे, और आपके लिए एक सकारात्मक माहौल बनेगा। जो व्यक्ति इस स्याही को, इस कार्बन को आँखों में लगाता है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। सबसे ज़्यादा नकारात्मक शक्ति हमारी आँखों के ज़रिए प्रवेश करती है। साथ दीपक में बची बाती का क्या करें, तो ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो और कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा भी है। तो उस बाती को आप हवन में यूज़ करें, हवन में उसे जलाइए ताकि वो भस्म हो जाए, जिससे कि आप उन्हें प्रवाहित कर सकें। ऐसे ही आप कहीं मत फेंकिए उसे, उस चीज़ को। ये आपको समझना होगा, क्योंकि उसमें आपके इष्ट देव से जुड़ी कोई भी चीज़ है, उसमें तो बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है उसमें। तो इसीलिए आप उसको कहीं भी ऐसे ना फेंके, उसे इकट्ठा करके या तो आप उसे हवन में जलाइए, या फिर जल में प्रवाहित करिए। तो उसका आप ऐसे अपमान ना करें। तो कई लोग क्या करते हैं कि फ़ोटो की जो पूजा करते हैं, उस फोटो को ही वो फेंक देते हैं, या फिर उसका कांच तिड़क तिड़क जाता है या टूट जाता है, तो उसे वो ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उस फोटो में भी बहुत सी ऊर्जाएं होती हैं, तो आपको वो मूर्ति और तस्वीर नहीं फेंकनी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो तेल या घी आप इस्तेमाल करते हैं अपनी पूजा में, तो उसमें भी ऊर्जा होती है। अगर वो घी या तेल लगाया जाए, जो भी आपका दीपक जल रहा है, आपके इष्ट देव का या कोई भी अन्य देव के नाम का, तो उसके अंदर घी या जो भी तेल होता है, तो उसके अंदर आप कण की जो उंगली होती है
या फिर जो कहते हैं रिंग फिंगर होती है हमारी, उससे आप उस दीपक में जो भी घी या तेल है उस उंगली से लगाकर जहाँ दर्द है आपके जो भी, जैसे माता है, पिता है, भाई बहन है, कोई भी, जहाँ भी उनको पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, सर में है, पैर में है, हाथ में है, ठीक है, तो वहाँ लगा दीजिए। तो वो दर्द आप देखोगे धीरे धीरे वो दर्द कम हो जाएगा और वो दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि उस घी में, उस तेल में बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा होती है। अगर उस व्यक्ति के शरीर में कहीं भी कोई प्रेत होगा, प्रेत बाधा होगी या उसे, तो उस स्थान पर, क्योंकि जहाँ पर प्रेत बैठता है वहीं, तो जहाँ पर वो प्रेत बैठता है तो उस प्रेत के स्थान से, जैसे जहाँ वो प्रेत बैठा है, जहाँ, तो उस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। तो इसको लगाने से, इस दीपक के जो घी या तेल है उसको उस जगह पे, स्थान पर लगाने से प्रेत उस स्थान से तुरंत हट जाता है और फिर आपको बहुत ही आराम मिलता है, आपको बहुत ही हल्कापन महसूस होता है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि किस प्रकार से आप उस घी या तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने इष्ट देव को भोग लगाते हैं और आप अपने इष्ट देव को लगाया गया भोग आप खाते हो, तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा होती है। अगर कोई प्रेत बाधा से जूझ रहा है और वो उस भोग को खा ले, जो मतलब आपके इष्ट देव का झूठा भोग होता है, उस प्रसाद को, भोग को खा ले, तो उस व्यक्ति पर से प्रेत बाधा बिल्कुल हट जाती है, वो प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए कि, और इनसे जुड़ी हर चीज़ों को आपको बहुत बारीक तरीके से समझना चाहिए। वो बहुत ही अमूल्य और बहुमूल्य होती हैं। इनसे जो भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं वो बहुत ही अमूल्य होती हैं। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।